हाँ, अलीना सिस्टर तो मैं चाहूँगा वही वापस से ज़रा तबसरा करें इनके ऊपर अच्छे तरीके से। ये अपनी इंग्लिश के मुँह बा के जिस तरह बोल रही हैं जिसको थोड़ी वो ठीक है, चलिए आप शुरू करिए। इनकी इनकी स्टोरी हर प्लेटफॉर्म पे अलग होती है। अब इन्होंने यहाँ पे जो ये कहा कि जी मैंने तो खुद से जो है वो स्टडी करना शुरू किया। पहले इन्होंने ये क्या बनी, ये सुन्ना रिजेक्टर बनी। इन्होंने हदीस का इनकार किया। जब आपको गाइडेंस ही नहीं मिल रही, खाली कुरान पर यकीन करेंगी तो जाहिर बात है जब गाइडेंस नहीं है तो आप तो पहला जो थाम के रखने वाली बात थी वो तो इनके अंदर रही नहीं। उसके बाद भी पूछ किससे रही है? पूछ अपने वालिदैन से रही है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पेरेंट्स नॉन प्रैक्टिसिंग इतने ज़्यादा लिबरल थे कि जब इन्होंने पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे डेट करना है एक लड़के को, तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि कोई मसला नहीं है। इस तरह का इनका घराना था। तो घर के माहौल से अंदाज़ा होता है कि किसी औरत की तरबियत या उसका जो बचपन गुजरा है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो किस किस कैरेक्टर की होगी। अब इन्होंने पूजा की इंटरव्यू में कहा था, और मेरे पास हवाले की जिम्मेदार मैं हूँ, किसी को शक हो तो मुझसे ले सकते हैं, कि उन्होंने उसमें कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे जो है वो डेट करनी है और पेरेंट्स ने इजाज़त दे दी। तो आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स ने इनको क्या गाइड किया होगा। अब कहती है कि मैंने जी गूगल करना शुरू किया। अब इनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? जिस बंदी को ये नहीं पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको ये नहीं पता, उसको कुरान इस बंदी को पढ़ना नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, इसने कैसे जो है ये खुद ही स्टार्ट किया। अब कहती है मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से जब समझा इस चीज को तो तब जाके मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। ये तो इनके अकल का मयार है इस खातून के। फिर कहती हैं, ये आपने अगर देखा होगा तो खुलेआम शराब पीती हैं ये अपने प्लेटफॉर्म पे। जो औरत शराब पिए और उसको बिल्कुल। शर्म महसूस ना हो उस चीज में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको डेट करनी थी लड़कों के साथ, गैर शरई रिश्ता रखना था। माँ बाप भी इतने लिबरल थे कि उनको कोई खौफ नहीं कि बच्ची जो है वो किससे डेट करने जा रही है। छोटी सी उम्र में, जबकि कहती कि मैंने बहुत छोटी सी थी और मैंने जो है वो डेट की बात की। उसके बाद शराब ये पीती हैं, उसके बाद कहती हैं कि मैंने जो है वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी हूँ, मैं पार्टी करती हूँ और मुझे किसी का खौफ नहीं। अपने हस्बैंड को भी ये छोड़ चुकी हैं। तो अब इन पे मजीद तबसरा करना खवातीन के लिए, मतलब इनको खातून कहना भी ना हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। और मैं तो बड़ी खुश हूँ कि इसका अपना नाम चेंज किया। जब मैं इस पर वीडियो बनाती थी और मैं आमिना लिखती थी तो दिल दुखता था। अल्लाह ने तो मेरी सुन ली। इसने इतना कोई अजीब गरीब नाम रख लिया है जिसको बोलते बोलते बंदे का जबड़ा टेढ़ा हो जाए, उसका मुंह जो है वो 360 घूम जाए, और कोई सही है। सर पैर नहीं है नाम का। कंट्री, फिर सरस्वती यानी इंडिया, फिर सरस्वती, और फिर अंग्रेजों की अम्मा बन गई हैं। अब मैं क्या मजीद बात करूं जी। मुफ्ती साहब जो है वो स्ट्रीम में रह के, आपने इनको देखा होगा, स्ट्रीम भी करती है साथ साथ नाच भी रही होती है। इमेजिन इनकी स्टेज, अस्तगफुरुल्लाह। और बौखलाई हुई हरकतें करती, कभी अजीब अजीब आवाजें निकालेगी, कभी अजीब तरीके से हंसेगी, फिर बैठे बैठे जो है वो तालियां मार के नाचने शुरू कर देती है। और अपनी माँ को हाँ, कहती है कि मेरी माँ मेरी खुदा है, बाप मुझसे बात नहीं करता, मेरी माँ ने तो कहा कि तू मुस्लिम बन, तू जो मर्जी बन, तू मेरी बेटी है। मतलब यहाँ पे ये चीज समझ आती है कि माओ की तरबियत कितनी अहमियत रखती है। और दूसरा, जो आप लोग इतनी देर से बता रहे हैं ना, इन सब के पीछे नाकाम रिश्तों की एक कहानी है। आप जितनी जी, भी अब खवातीन लेके आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि इन सब की जो है वो तलाकी हुई है। इन्होंने अपने घरों में जो है वो तमाशा लगाया हुआ था कि इनको घर से निकाला गया। एक से एक जितनी भी एक्स मुस्लिम्स हिंदू जो बनी हुई है, और हिंदू बनी है या एथियस्ट बनी हुई है, सारी की सारी जो है ना वो निभा नहीं कर सकी। और निभा करने वाले के लिए पीछे खुदा का खौफ होना चाहिए। इनको आज़ादी चाहिए थी अपने शौहरों से। सही बात। अब इनकी वालदैन ने जो है वो उनकी जो तरबियत की कि जी आप डेट भी करो, अपना शौहर भी छोड़ दो, उसके बाद तुम जो मर्जी करो, तुम तुम्हारा मजहब जो भी हो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसे वालदैन का नुकसान है। और ये जितनी भी आप केसेस बता रहे हैं कि जी वो एक औरत के चक्कर में इस्लाम छोड़ दिया, किसी ने बकरे के चक्कर में इस्लाम छोड़ दिया, ये जितनी खवातीन हैं उन्होंने कितने मल्टीपल शादियां की हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे जाके। लेकिन रीजन यही है कि इन्होंने धोखे धोखे खाए हैं या धोखे दिए हैं। दोनों सूरतों में रीजन इस्लाम नहीं है, इनकी अपनी हरकतें और अपनी करतूतें हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। ये कमेंट्स में जो कह रहे हैं ये भी एक रीज़न हो सकता है इनका। बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? 18-20 साल? 18-20 साल जी। आपने उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और फिर अब आप उपाध्याय हो गई हैं, तो आपने कन्वर्जन कराया, आप नहीं, हिंदू मैंने धर्म में कन्वर्जन आई? कराया, लेकिन सभी लोग ये समझते हैं कि मैंने इसलिए कन्वर्जन कराया बिकॉज आई मैरिड अ हिंदू, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग कि क्या चीज है वो, एंड देन आई फाउंडेड दैट
व्हाट माय हस्बैंड जो करते हैं और जिसमें बिलीव करते हैं, जरूरी नहीं कि वो मैं भी बिलीव करती हूँ। अलीना साहिबा को मैं कहूँगा कमेंट दीजिए इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल कर लूँगा कि इसने स्टार्ट में कहा कि इस्लाम समझ में नहीं आ रहा था, हम रटे जा रहे थे कुरान को, और फिर उसके बाद ही दूसरे लफ्ज़ के अंदर वो कह रही है कि कुरान जो है वो गलत है, इसके अंदर कोई भी इसको साबित नहीं कर सकता सही। अरे! आप अभी इसको रट ही रहे थे, आप इसको समझ भी नहीं रहे थे, फिर आप ही कहने लग गए कि इसको कोई समझा नहीं सकता है, सही नहीं कर सकता। यानी इनकी 2 मिनट की गुफ्तगू के अंदर ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। मैं ये शुरू से देख रहा हूँ, ये इससे पहले इमरोज़ की वीडियो चली, आज़ाद की वीडियो चली, अब इनकी वीडियो चल रही है। तो आप गौर तो करिए, इनके जुमले के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्ट है। बचपन में कुछ मालूम नहीं था, ये कह रहे हैं हम रट रहे थे, फिर बड़े होने के साथ हमको सब मालूम पड़ गया, हाँ, हमने छोड़ दिया इसको। ठीक है, अलीना साहिबा बोलिए। देखिए, इनकी समझ तो ये है ना कि इनको कुरान समझ नहीं आया, इनको इंसानियत भरा दीन समझ नहीं आया, पर इनको ये समझ आ गया कि गाय की पूजा करनी है, शिव के प्राइवेट पार्ट की पूजा करनी है। इनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। इनको ये समझ आ गया है कि जब इनके खास दिन हो तो इनको घर से बाहर निकलना है, इनको ये चीज़ समझ आ गई है। मतलब जहाँ दिल किया, जहाँ दिल समझा, वहाँ पर चली गई। और ना समझने वाली बात है तो इस्लाम जैसा सीधा मज़हब, सादा सा मज़हब, उसको वो समझ नहीं आया। इसमें पीछे लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। इनका अपना एक इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद मुसलमान थे, वालदा इनकी जो थी वो हिंदू थी, और ये अपने नानी के घर ज़्यादा जाया जा करती थी। यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस मदर का, ज़ाहिर सी बात है, औरतों की आदत होती है, वो अपने बच्चों को उठा के अपनी माँ के घर लेके जाती है। अब जब बच्ची दिन रात देखेगी कि पत्थर की पूजा हो रही है, वहाँ पे घंटे बज रहे हैं, वहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ नहीं इनके यहाँ जो खुराफात होती हैं, तो जब बच्चे को बचपन से ही दिखाया जाए कि 2 तरह का माहौल है। अब बाप ने कहाँ ट्रेनिंग करनी थी बेटी की, उसको कहाँ दीन समझाना था, रट्टा ही लगवाना था कुरान का। माँ ने उसको जाके दिखाया कि नानी के घर, कहते मुझे नानी के घर में बड़ा अच्छा लगता था, घंटे बजते थे, वहाँ पे वो पूजा करते थे, वहाँ पे वो प्रसाद खिलाते थे, वहाँ पे वो सब चीज़ें होती थी। तो जो शोर शराबा हंगामा हिंदुइज्म में है, इस्लाम तो बड़ा पुरसुकून मज़हब है। हमारे यहाँ शोर शराबे वाली इबादत ही नहीं होती, हमारा तो सुकून वाली इबादत, मस्जिद में जाओ सुकून आता है। इनको वो शोर शराबा, औरतों का हंगामा, मर्दों का मिलना जुलना, उनको वो समझ आया। तो यहाँ पर भी जो सही है। माँ ने जो इन्फ्लुएंस किया है ना, वो इनकी जिंदगी को ले डूबा है। उसके बाद ऑलरेडी ये कह तो रही है कि मैं एथियस्ट बनी, लेकिन इन्होंने जो अपना एक और इंटरव्यू दिया उसमें इन्होंने एथिज्म का कोई जिक्र नहीं किया था। ये सिर्फ इन्होंने अभी आके ये लाइव टीवी पे बोला है ऐसा, क्योंकि अपनी स्टोरी को और मजबूत करने के लिए कि जी नहीं, मैं अपने शौहर के चक्कर में नहीं हुई। अरे पूजा, आप हो ही अपने शौहर के चक्कर में मुसलमान से हिंदू हुई हो, ये हम वसूख के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जी, ऑलरेडी आपकी बिल्कुल। जिंदगी में हिंदुइज्म इन्वॉल्व था। आपने वहीं से कोई एक आदमी फंसा लिया शरीफ सा, और फिर उसको आपने कह दिया कि मैं तुम्हारे मजहब में आना चाहती हूँ, और अब उसकी जितनी भी गलत चीजें हैं वो तुम्हें गलत नहीं लगेंगी, वो तुम्हें लगेंगी कि वो सब सही है, क्योंकि तुम मोहब्बत में अंधी होके उस आदमी के पीछे चल पड़ी हो। जी मुफ्ती साहब। ये तो बड़ी राज की बात आ गई। परवीन जी, अलीना साहिबा कह रही है तो ऐसे नहीं कह रही होंगी, रिसर्च के साथ ही कह रही होंगी। इसलिए अगर आपको खटक रहा हो कहीं से, आप सुन रहे हैं बैठकर, आपको ऐसा लग रहा है कि अलीना साहिबा बस रफ्तार के अंदर आके तेजी के साथ बोली जा रही हैं, तो अलीना साहिबा का सब मतलब मौजूद है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनका मेरे ईमेल साथ भी बात मौजूद है, कर नंबर सकती है पूजा जी, नंबर भी मौजूद मेरे है, साथ। सब है। नहीं, पूजा जी को मैं इनवाइट करती हूँ, बिल्कुल आए, मेरे साथ बात करें। मैं इनकी तरह और प्रीति निगम की तरह बतख की आवाजें नहीं निकालूंगी, और मैं भी नहीं करूंगी, और मैं खुद ऐसी हरकत भी नहीं करूंगी। इन औरतों ने रट्टा डाला होता है, इतनी शोर शराबा, ऐसा लग रहा था 2 बंदरियां ना चीख रही है हमारे सैम भाई के ऊपर। बड़ी जी, मतलब जी। वैसे तो बड़ी शरीफ बन के आराम आराम से बात करती है, लेकिन इनका असल रूप तब देखना था जब सैम भाई इनके डिबेट पे गए थे। तो ये तो बड़ी बदअखलाक और जी, इनको ये सिखाया गया है, खाली इनके वहाँ एक चीज़ है कि औरतों की रिस्पेक्ट में ये मर्दों की रिस्पेक्ट भूल गए। यानी मर्द भी कोई रिस्पेक्ट की चीज़ है कि नहीं चीज़ है। तो ये ऐसा लगता है कि नहीं भाई, औरतें इतनी बड़ी हो जाएँ, इतनी बड़ी हो जाएँ कि मर्दों को दबा दें, कुचल दें, ख़त्म कर दें। तो ये दोनों चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए। खैर, इन्होंने जो पीछे बात की टोटल की औरतों की इज्जत क्या थी, इनको जो है वो वहाँ पर औरतों की इज्जत जो है वो देखने को नहीं मिली। मगर जहाँ पर ये गई इनके बकौल, वहाँ पे औरतों की बड़ी इज्जत है। जिस आइडियोलॉजी में गई हैं उस आइडियोलॉजी में सही में ऐसा है कि नहीं, मगर हम दिखाना चाहेंगे कि जिस आइडियोलॉजी से मुतासिर हुई हैं और जो इनकी अब आइडियोलॉजी बनी है वो आइडियोलॉजी क्या कहती है। को मालूम होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, जी हमारी परंपरा में तो ऐसी भी महिलाएं रही हैं, जैसे महादेवी अक्का, कितने 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी में शायद
नग्न अवस्था में रहती थी, कोई वस्त्र भी नहीं ग्रहण करती थी, केवल बाल होते थे लंबे। जी। और ये कि शिव के आगे क्या पर्दा। इसी सही। किस्म से कश्मीर की लल्लेश्वरी लाल देव हुई है, शी इज नोन एज द मदर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। वो भी न, जब वो उन्होंने परिवार त्यागा और शिव भक्ति के लिए ही, तो उन्होंने भी वस्त्र तक त्याग दिए। तो बिंदी लगाना या और कुछ लगाना तो बहुत दूर की बात। तो इस देश में तो इतने अनोखी महिलाएं रही हैं जिन्होंने धर्म की सेवा की है। मतलब धर्म जी। के लिए कपड़े उतार दिए, और इनको पूजा साहिबा को ये समझ आता है औरत के कपड़े उतारना, इनको इस्लाम का अस्तगफुरुल्लाह। पर्दा नहीं समझ आता, इनको औरत की हिफाजत समझ नहीं आई। ये मैंने क्लिप नहीं सुना था, और आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ये चलाया। और ये कितनी बेहुदा बातें, ये औरतों ने अपने धर्म को ये बनाया हुआ है कि अगर कपड़े उतार लो तो इबादत है, तो फिर पूजा नहीं क्यों पहने हुए? ये क्या शिव की भक्त नहीं है? ये जो बराबर में इनकी बैठी हैं मोनिशा हैं, ये इंटरव्यू करती हैं सबका, दूसरों को बता रही है कि इतनी खास, जो कितने जहनी इनकी लेवल्स देख ली आप, कि इनको औरत का बुर्का जहर लगता है, लेकिन अपने भगवान के आगे कपड़े उतारना इनको शर्म की मकाम नहीं। आई हैव नो वर्ड्स। मैंने भी जब सुना था इसको तो मेरे पास कोई अल्फाज में बोला कि अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। यानी एक अक्लमंद आदमी भी मतलब शर्माएगा, मतलब मर्द समझाएगा, औरत की बात तो छोड़ दीजिए, तो मर्द शर्माता है तो औरत का क्या आलम होगा। ये तो मुस्तकिल एक मॉरल जितनी चीज़ है तो आम है, लेकिन ये चीज़ भी मतलब अंधा कर दे रही है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और इसके अंदर क्या सबब बना, ये कोई सबब हो सकता है? यानी आप ये चाह रहे हैं कि हमको बिल्कुल ही ओपन होने का मौका दे दिया जाए, ये तो आपको इस्लाम नहीं, कोई भी नहीं देगा, ये तो आपके अपने माँ बाप नहीं देंगे, तो क्यों दें आपको? ये बेशर्मी है ना। इस बेशर्मी को आप बेशर्मी नहीं किसी और चीज का लेवल लगा के दिखाने की कोशिश कर रहे औरत की शक्ल देखकर ही ना डर लगता है बंदे को। हैं। बाप रे बाप, सही बात है। अगर किसी को मतलब किसी बच्चा वगैरह रो रहा हो तो हम कह रहे हैं इसको भाई ले जाइए, रख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट काम आ सकता है कम से कम नहीं, कुछ मुझे किसी तो जगह। बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब, मुझे तो इस बात का भी हाईली मुझे लगता है कि ये इसका जेंडर चेंज है। आप कभी इसको गौर से देखिएगा, इससे मर्द वाली शबाहत आती है। मुफ्ती अलीना जी, मैंने स्टार्ट में क्यों बोला ऐसा? मैंने इसलिए बोला कि मतलब इसकी जो वीडियो से या फिर इंटरव्यू से मैं कब से खुद मैं ज़ाती तौर पर परेशान हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता नहीं, लेकिन मैं फिर भी औरत की फहरिस्त में रख रहा हूँ। इसकी वजह ये मैंने जुमला जो इस्तेमाल किया, मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में कह रहा हूँ लोगों को, किसको खूब जो है वो जूम कर करके आप देख ले, आप भी इसी नतीजे तक पहुंचे, इसी नतीजे तक पहुंचेंगे जहां हम पहुंचे। लेकिन खैर जैसी भी है, ठीक है, अपनी रोजात बयान कर रही हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन वही कुछ लॉजिक नहीं। इस्लाम छोड़ने की असल वजह कुछ भी नहीं, देखिएगा भी। और इस्लाम एक बहुत ही अलग तरीके का मजहब है, जहाँ पे अल्लाह मियाँ 7वें आसमान पे बहुत ऊपर मतलब रहते हैं, और उनकी जो मतलब चेयर है उसको 4 एंजल पकड़ के रहते हैं। तो ये तो डिस्क्रिप्शन है गॉड का इन इस्लाम। और इन सारी चीजों को बचपन से ही इंड्यूस कराया जाता है बच्चों में, मार पीट के या जैसे भी डरा धमका के। तो हम लोग की भी पैदाइश और अपब्रिंगिंग वैसे ही फैमिली में हुई थी। बट बड़े होते के साथ साथ मुझे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। देखिए, जिस तरह का ये औरत माहौल बना के बैठी है ना पीछे, ऐसा लग रहा है अभी बैठ के जादू कर रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे काले जादू वाली कोई काली माता बैठी हुई है। अच्छा, इसको डिस्क्रिप्शन बता रही है फरिश्तों का जो अर्श उठा के अपने कंधों पे, उसको वो समझ नहीं आया। लेकिन जब आप इसकी कहानी सुनेंगे ना, तो कहती जब मेरा फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था और मैंने देखा कि एक बिखरे बालों वाली काली सी एक औरत जिसकी लंबी सी जबान थी, तो मैंने उसको देखा, तो मैं उसको जो है वो पूजा करने लगी। मुझे लगा कि ये माता आ गई है। भाई, तुम्हें एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट फरिश्तों का, अल्लाह के अर्श का, तुम्हें वो समझ नहीं आया, तुम्हें ये भूत प्रेत और इतनी खौफनाक दिखने वाली चीजों पर तुम्हें जो है वो एतबार हो गया। दूसरा, इसने अपना हुलिया भी ऐसा ही बनाया जैसे ये कोई, अभी इसकी जबान निकलेगी और इसके 7-8 हाथ निकल आएंगे, और किसी में इसने इसकी मुंडी पकड़ी होगी इंटरव्यू करने वाले की, एक हाथ में इसने पूजा की मुंडी पकड़ी होगी। तो ये खातून ऐसी है। अब देखिए, जिस औरत को हेलुसिनेशन, हम कहते हैं इसको ना चीजें दिखती हैं, मैंने इसके इंटरव्यू वो देखे हैं बहुत सारे।
अगर सरस्वती जोली की भी बात करें तो उसको भी अभी रिसेंटली जब उसने नाम चेंज किया है तो उसने कहा कि मुझे आवाज आई कान में कि मैं ये नाम बदल लूं। अब इसकी भी बात करते हैं, कहती मुझे सोते में जो है वो काली माता देखी। ये सारे जो है ना जहनी मरीज हैं, इनको जो है जी इस्लाम बिल्कुल। से गए हैं ना तो इनके ऊपर असरात हुए, इनके ऊपर स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह का हाथ सब हट गया। अब इनके ऊपर जो है ना शैतानों का वार हो रहा है। अब ये जो बातें करी कि बच्चों को डरा कर, अरे बाजी आंटी, बल्कि तो बच्चों को तुमसे ज्यादा कौन डरा सकता है? जिस तरह का तुमने हुलिया बताया, और तुमने अपने खुदा का कभी हुलिया नहीं देखा, उनको देख के बच्चे नहीं डरते होंगे? इस्लाम की बात सुन के जो है वो डर जाते होंगे। बाकी तुम्हारे जो जितने भी खुदा हैं उनको देख के बच्चे नहीं डरते? यानी सांप, बिच्छू, कुत्ता, चूहा सबकी पूजा हो रही है। यही लगता है कि इन लोगों को भूत प्रेत का साया है और ये उसी के इन्फ्लुएंस में है। इनको हेलुसिनेशंस होते हैं, इनको चीजें दिखती हैं और फिर जब उसको देख लेते हैं तो इनको लगता है कि बस यही मेरा खुदा है। और ये लॉस्ट कॉज है। इन पे क्या डिस्कशन किया जाए? सही बात। मैं अभी और भी लोगों के कमेंट लूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा अलीना साहब, आपसे भी पूछूंगा। इनकी इसी वीडियो के अंदर, यानी एक ही वीडियो के अंदर ये एक्सपोज हो जाती है। ये कह रही है कि मैंने इतना तशद्दुद नहीं देखा इस्लाम के अंदर। मतलब यानी ये किस घर की बात कर रहे हैं? यानी पहले सारी पब्लिक को ले लिया साथ में कि हर घर में ऐसा होता है, और फिर मेरे घर में ऐसा। ये बोलिए कि मेरे घर में ऐसा हुआ, और वो भी मेरे घर में होने का मतलब ये हुआ कि अपने माँ बाप को ऐसा बोल रही हैं। यानी इनके माँ बाप इनके साथ ये कर रहे थे, ना माँ बाप का पता है, ना घर वालों को पता है, ना दूसरी सोसाइटी का पता है, नहीं मालूम ये क्या हो रहा है इनके साथ। पहला तो ये सवाल, क्या ये हो रहा है इन लोगों के साथ? ये हकीकत में होता था? तशद्दुद होता होगा इन लोगों के साथ, या फिर ये भी इनकी ऐसी राम कहानी है? देखिए, बच्चों को थोड़ी बहुत माँ बाप मार देते हैं तो वो उनकी गलत हरकत पे उनकी इस्लाह के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इसको दिल का वैर बना के अपने सर पे सवार कर लिया जाए कि ये लोग मुझे मारते हैं, तो तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी ना आंटी कि तुम मार खाती होगी दिन रात। हरकतें सही है। सुधार लेती तो ये मार नहीं पड़ती तुम्हें। दूसरा ये कि ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जितने भी लोग हैं ना ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने बाहर के माहौल से। बाहर का माहौल ऐसा है, पूजा हो रही है, मैंने जैसे अब बताया, पूजा का भी बताया, मैंने जॉली का भी बताया। तो ये सारे लोग जो है ना वो बाहर की हरकतों को देख के ना तो अपने घर का जो एक हमारा सादा माहौल होता है, हम लोग यहाँ ये शोर शराबे, नाच गाने, इस तरह की बेहंगम लाइफस्टाइल नहीं होती। हमारे यहाँ शर्म और हया सिखाई जाती है। अब इंसान के दिल में जो है वो थोड़ा बहुत तो ये चीज आती है, शैतान वसवसे डालता है कि तुम क्यों बंद हो, तुम क्यों नहीं बाहर जा रही हो। एक एज आती है जिसमें लड़की कहती है कि भाई मुझे रात को टाइम क्यों नहीं निकलने दिया जाता, भाई तो जाता है ना बाहर। लेकिन उसकी मसलियत बड़े होकर समझ आती है कि इसमें कितनी हिकमत है। लेकिन इस तरह की औरतें हिकमतें कहाँ समझने वाली हैं? इनको तो वही बॉयफ्रेंड का कल्चर चाहिए। ये कह रही है कि मैं सवाल मुझे नहीं मिल रहे थे, और जैसे मैंने इस्लाम छोड़ा तो मुझे सवाल के जवाब मिलना शुरू हो गए। यानी अब तक क्या उन्होंने कहाँ ये रिसर्च कर रही थी? दूसरी बात इनकी इसी मतलब वीडियो के अंदर ये मालूम पड़ती है, यानी इन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली मैंने सनातन को कबूल कर लिया। कर लीजिए, कोई हरज नहीं है। लेकिन यहाँ आपने कोई तस्करा नहीं किया कि हमने कोई किताब पढ़ी, खाली आपने इम्प्रेशन बताया ना कि हम इनसे इम्प्रेस हो गए। तो ये चीज़ हमको, आपको क्या मालूम क्या क्या चीज़ें इम्प्रेस कर रही है? तो ये इम्प्रेस की बुनियाद पर तो इस्लाम के अंदर ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं, पढ़ने की बुनियाद पर बताइए ना। और आपको जो सवालात थे, कह रहे हैं कि बहुत सारे सवालात थे, हमारे माँ बाप हमको जवाब देने नहीं देते थे या मार के भगा देते थे। मेरे तो आज तक, मैं खुद इंडिया का हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा घराना नहीं है। यानी ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात हो कि हमारा बच्चा कोई सवाल पूछे तो उसको मस्जिद भेजा जाएगा, उसको इमाम तक भेजा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब के लिए उसको बहुत सारे रास्ते फराहम किए जाते हैं। ये मतलब ये तो आप आपके माँ बाप को दोषी ठहरा रहे हो या उस सोसाइटी को दोषी ठहरा रहे हो। यही है कि ये पूरी की पूरी कहानी है, बस आप अपने मुंह से आके बोल दे रहे हो, जिसके ऊपर आप ये सोच रहे हो कि हमारी दुकान चल जाएगी। ऐसा ना करें आप। इसकी वजह से आप पूरे माशरे को बदनाम कर रहे हो और खुद हमारी हिंदू सोसाइटी को भी आप बदनाम कर रहे हो कि अगर आप ऐसा वहाँ कर रही हैं तो। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, मुझे तो मतलब 100% मुझे तो यही लगता है कि ये कभी मुसलमान नहीं रहे। ये बचपन में ही माँ ने या किसी जगह पे माँ ने इस्लाम छोड़ दिया या किसी हिंदू से शादी कर ली। ये दो घरों में डिवाइडेड बच्चियां थीं जो अभी जाके ये जहरीली नागिनें बन गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुसलमान, क्योंकि दिल से जो मुसलमान होता है वो पूरी कोशिश करता है कि स्टडी करे, उसको पता होता है। ये जब बातें कर रही हैं इनके पास कोई नॉलेज तो है नहीं, कोई एक सवाल तो उन्होंने बताया नहीं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। सही है। और उसकी तलाश करने के लिए ये सवाल फिर आएगा ना, तलाश करने के लिए आप कहाँ गए? यानी आप इस्लाम छोड़ने के बाद आपको जवाब मिलने लग गया, कहाँ से मिलने लग गया? यानी हम, मेरा ये क्वेश्चन हर एक मुस्लिम से, कहाँ से मिलने लग गया आपको? यानी एक दिन पहले आपके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई रिसर्च सेंटर नहीं था, कोई आपके पास रिसर्च जो है वो सोर्स नहीं था, आपने इस्लाम छोड़ा, दूसरे दिन आपके पास सब कुछ आ गया। वाह!
यानी ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी हद होती है। यानी आपने मतलब रिसर्च की ही नहीं, इसका मतलब ये साफ आपका सफ़ेद झूठ है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं।